कोई इस देश की असली समस्या के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। और ऐसा नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया है कि आप सच बोलें, फैक्ट को बताएं, संविधान का हवाला दें, तो ये कहेंगे ये राइट विंगर लोग हैं। झूठ बोलें, सच को टेम्पर करें, सच को छुपाएं, तो कहेंगे ये लेफ्ट, वामपंथ, लिबरल लोग हैं। एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट हो गया इस देश में। और हमारी और आपकी समस्या यह है कि हम इस बात की चिंता बहुत करते हैं, खासतौर से यह हिंदू समाज और सनातनी समाज के अंदर एक बीमारी है। हम किसी भी काम को करने से पहले 4 बार यह कहते हैं लोग क्या कहेंगे। वो लोग मुझे आज तक नहीं मिलते जो कहते हैं। बहुत ढूंढता हूं कहां है वो लोग, भाई पता तो चले वो कौन लोग हैं जो हर बात पर टिप्पणी करते हैं, ये क्या पहनते हैं, ये क्या खाते हैं, क्या चलते हैं। ये बीमारी ने हमें ग्रस्त कर दिया है। और कुछ लोग कहते हैं हमें कुछ भी कहें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो अपनी बात को सच्चाई से रखते हैं, चाहे वो झूठ हो, गलत हो, एक अलग बात है, पूरी ताकत के साथ बोलते हैं। आप अपने सच बात को कहने से शर्माते हैं कि कोई पॉलिटिकली मैं कहीं इनकरेक्ट ना हो जाऊं। लिहाजा हमें हर उस बात की तारीफ करनी है, हर उस बात को कहना है जिसे सब लोग कह रहे हैं। इस भेड़ चाल में शामिल होने की हमारी मानसिकता ने हमें सच से दूर कर दिया, सच बोलने से दूर कर दिया, और झूठ को ही हम बोलते हैं, उसी को सच समझते हैं। इसलिए आज दुनिया की पुरानी सभ्यता के वंशज सबसे ज्यादा क्रिटिकल समय से गुजर रहे हैं। आपको बोनों के बोनों ने आपके ऊपर राज्य किया, मूर्खों ने आपके ऊपर राज्य किया, लुटेरे बलात्कारियों ने आपके ऊपर राज्य किया, लेकिन आप अपने आप के होने पे कभी आपने गर्व नहीं किया। यह दुनिया का नियम है कि जो जितना ताकतवर होता है, जितना ज्ञानी होता है, कैसे एक नैरेटिव क्रिएट करें कि उसके अंदर एहसास कमतरी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर दें, और वो अपने पुरुषार्थ को भूल जाए, अपने इतिहास को भूल जाए, अपने उस पूरे इतिहास जिसमें वो गौरवशाली इतिहास है उससे एकदम अलग हो जाए, उसके प्रति उसमें एक नफरत पैदा हो जाए। यह हुआ इस देश में 70 सालों में, और खूब गाजे बाजे के साथ हुआ। और इसमें सरकार से ज्यादा समाज में लालची लोग थे, जिन्हें सत्ता की भूख थी, जिन्हें अपने लिए कुछ करना था। उन सब लोगों ने इस देश के इतिहास को, सत्ता को कैसे खुश रखें, इस अंदाज में लिखा। हम सब ने अपनी चुप्पी के कारण कि हमारा इसमें क्या इंटरेस्ट है, यह काम तो सरकार करेगी। पिछले 70 सालों में भारत की प्राइमरी एजुकेशन को, क्योंकि हम हिंदी के प्रति, मराठी के प्रति, गुजराती के प्रति जो हमारी भाषाएं हैं, कभी हमने गर्व नहीं किया उनके ऊपर। हम बोलने से शर्माते हैं। एक नैरेटिव क्रिएट किया गया कि जो इंग्लिश बोलता है वो सच्चा भी है और ईमानदार भी है। इसलिए मैं मानता हूं कि जो सच्चे लोग आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, उन्होंने क्या किया वो आपको पता है। और जब अपने वारिसों को यहां छोड़ के गए तो कुछ लोगों को इतनी हीन भावना थी, जो इस देश के प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने इस देश को 19 साल चलाया, वो ये कहने में शर्माते थे कि मैं कौन हूं और मेरे पूर्वज कौन हैं। इसलिए विजनरी प्रधानमंत्री ने अंग्रेजी में भाषण दिया उस गरीब भारत को, और उनको यह कहने में शर्म आती थी मैं कौन हूं। उन्होंने कहा बाय एक्सीडेंट आई एम ए हिंदू, बाय कल्चर आई एम ए मुस्लिम, बाय एजुकेशन आई एम ए इंग्लिश मैन, एंड बाय एक्सीडेंट आई एम ए हिंदू। कल्चर का पता है, एजुकेशन का पता है, एक्सीडेंट कहां हुआ था यह भी बताएं।
तो जो आपके देश को चला रहे थे, जो एक ऐसा पुरुष होता है या एक ऐसी महिला होती है जो लीड करती है देश को, उसको देख करके आपके अंदर एक गर्व की भावना हो, एक जोश आपके अंदर भर दे। लीडर आपका ऐसा होना चाहिए था, लेकिन सक्सेसिव सरकारों ने इसी किस्म के लोगों को आगे बढ़ाया और मेरे और आपके सामने संकट ऐसा खड़ा किया है कि सौरभ भाई से लेकर के इस देश में चाहे मेजर जनरल जीडी बख्शी हो, पूर्व के डायरेक्टर हो रॉ के, कर्नल आरएसएन सिंह हो, सुशील पंडित हो, ये तमाम सारे लोग जो देश भर में बता रहे हैं, जो सच बात बता रहे हैं, आज पूरी दुनिया उनको सुन रही है और वो कोई अखबार नहीं पढ़ रही सौरभ भाई जिनका आपने नाम लिया है। आज या तो घरों में वो अखबार आते हैं और जिन घरों में डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं खाया जाता, उन घरों के अंदर वो अखबार खाना खाने के लिए बिछाए जाते हैं। उनकी उम्र 2 घंटे की नहीं होती, लेकिन आप जो बात कह करके यूट्यूब पे डालते हैं वो करोड़ों लोग सुनते हैं और 50 साल के बाद भी सुनना चाहेंगे तो मिलेगी उनको। आपकी आवाज अमर हो गई है, आपके वाक्य अमर हो गए हैं, लोग आपके डायलॉग सुनते हैं, आपके बताए हुए कमेंट से छोटे छोटे ग्रुप में जब बैठते हैं और लोग बड़े बड़े ज्ञान देते हैं उनको, तो उन्हीं ज्ञान से वो काउंटर करते हैं। और जो लोग ये समझते थे कि सारा ज्ञान उन्हीं के पास है, वो अब संसद में 44 रह गए हैं। उनके पैरोकार जो अखबारों के एडिटर थे, और ऐसी पत्रकारिता कम से कम मैंने नहीं देखी, क्योंकि 12 साल से मैं आपका जो प्रिय दोस्त है मुल्क, उसके साथ की अखबार का एडिटर बेशर्मी के साथ यह कहता है कि फला जीत गया तो मैं देश छोड़ के चला जाऊंगा। ऐसा एडिटोरियल, ऐसी विचारधारा इससे पहले मैं कभी नहीं सुनी। आपको किसी से नफरत है, प्यार है, एडिटोरियल का जो अखबार है उसमें अपनी गंदगी लिख दें, लेकिन एक एडिटर की कुर्सी पे बैठने के बाद आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो जीतेगा तो मैं चला जाऊंगा। तो पत्रकारिता का रूप, उस पे ज्यादा चर्चा नहीं करनी। 25 साल रहा हूं, ज्यादा चर्चा करूंगा तो फिर बहुत लोग बेनकाब होंगे, उसे नहीं चाहता मैं।